कराची के लिए 3 अरब डॉलर की बात की थी आज से कुछ साल पहले, और मैं कई जगह ये बात कर चुका हूँ कि हमें इमीडिएट चाहिए। इतने पैसे ना हमारे पास है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है। हाँ, हम छोटा छोटा इंटरवेंशन तो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत ने किया टैक्स फ्री बजट का ऐलान। क्या आवाम को मिलेगा अब रिलीफ और क्या करेंगे हमारे ताजिर बिरादरान? बेलगाम मुनाफाखोरों को लगेगी लगाम या इसी तरह पिसते रहेगी आवाम? मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। महंगाई के बोल रहा हूँ, ये जो बजट आया है कुछ फ़र्क पड़ेगा ये कारोबारी तबके पे? कोई भी नहीं फ़र्क पड़ेगा भाई। अभी टैक्स फ्री बजट आ गया ना, अभी हुकूमत ने जो क्या है, कल सिंध हुकूमत ने बोला कि टैक्स फ्री है। देखते हैं क्या आगे क्या होता है, मगर अभी महंगाई का बोझ इतना हो गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सही बात है, आम आदमी तो परेशान हो गया। पहली बात तो ये कि जो यहाँ कराची में रिहाइश है, जैसे मैं हूँ किराए पे हूँ, मेरे बच्चे भी किराए पे, दुकान भी किराए पे, कारोबार है नहीं। आगे से खाना इतना महंगा हो गया कि घर में जो है ना सब्जियां खाना भी बहुत मुश्किल। सही बात है, तेल आप यकीन करें, बहुत परेशानी है। इंसानी तौर पे बहुत हर आदमी टेंशन में। सही, हर बीमारी लग रही है इंसान को। जिसको नहीं लग रही उसको वो भी लग रही है। अब ये कि जो भी है आपके तफस्सुल से ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह करे इन लोगों के पास पहुँचे, महंगाई कम हो। कुछ हमारे मुनाफाखोरी बहुत हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। एक तो महंगाई ऊपर से मुनाफाखोरी ना। अब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट आते हैं, जो इन पे जो और लोग हैं, जो बड़े बड़े स्टोर हैं इनके, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जिसमें मुसलमान के नाते ये सब गुनाह है। और जो गरीब आदमी है वो बहुत परेशान है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बिल्कुल बहुत परेशान है। कारोबार नहीं चल रहा आपका यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, एक भी कारोबार नहीं है। हम ये ऐसे लेके बैठे हुए, कुछ भी काम नहीं। किसी दुकानदार के पास जाए आप, कोई ग्राहक है? कोई भी नहीं है, बेचारे ऐसे बैठे हुए, सब जगह सन्नाटे लगे। अब घर कैसे चलेगा? किसी का भी नहीं चल सकता। सही बात है, बिजली के बिल हैं, खाना पीना है, सब चीज़ें जो है, गैस का है, सारा मसला है। आगे से उसी टेंशन में रात को जाते हैं। और कोई जो है ना, ऐसा नहीं है कि आदमी कोई एंजॉय कर नहीं सकता। दूसरी चीज़ सोच नहीं सकता सिवाय खाने के और बिजली के बिल, गैस के बिल। खाने का पूरा हो जाए, वो देता है, रब देता है, शुक्र है खुदा का। लेकिन ये कि और लोगों का भी जो है अगर ख्याल गवर्नमेंट रखे, बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, जो हुक्मान है, वो कोशिश करें, इन चीज़ों पे छापे मारे, लोगों को देखें, अल्लाह इनको भी इसका अजर देगा। बिल्कुल सही करें। जैसे कि एक तरफ से महंगाई है ही, दूसरी जानिब जो मुनाफाखोरी है वो बेलगाम हुई है। तो हुकूमत का यहाँ किरदार बनता है कि हुकूमत आए और जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो यहाँ पे आए, छापे मारें, जो मुनाफाखोरी हो रही है बिला वजह की और बेइंतहा हो रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाचा, ये बजट आया है, सिंध हुकूमत ने दिया है, टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया, हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा बजट निकाला है। तो इससे कोई फ़ायदा होगा आवाम को? कोई आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। चक्कर ये है तो गरीब आदमी पिस रहा है महंगाई का दौर में। सही है, गरीब के बजट से बाहर है, कारोबार है नहीं। अगर कारोबार होता, महंगाई होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारोबार है ही नहीं, तो ऊपर से महंगाई है। और लोग यकीन माने, तुम्हें क्या बताऊँ, लोग रो रहे हैं। ये अल्लाह करे, अल्लाह रहम करे आमीन, इस हमारे हुक्मरानों पर कि जुल्म ना करें। आवाम इतने लोगों ने मजलूम बना दिया है कि कहने का मकसद भीख लगने में इंसान बाहर निकले बेचारे। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, खाना पीना बहुत मुश्किल हो गई है। अब इंसान क्या कर सकता है महंगाई के दौर? ये जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, क्राइम बढ़ा हुआ है इस मुल्क में के अंदर तो क्राइम सब कुछ हो रहा है भाई। वो दिन लाना है। अभी वीडियो देखे ना, वीडियो में कैदी को छोड़ा, कैदी बोला मैं बाहर नहीं जाऊँगा। वो तब क्यों नहीं जा रहा? बोला बाहर होगा, वो बोला बाहर में भूख मर रहा है। पता है भूख है ना, भी बाहर आके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। जेल में दुकान 2 वक्त की रोटी मिल जाएगा। बोले बाहर आने में ये तकलीफ हो रहा है कि कौन खिलाएगा हमें? वहाँ तो कुछ खिला सकते हैं। फंड आ रहा है, बाहर के फंड आ रहा है। यहाँ पे तो मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, फिर बिजली के बिल हैं, गैस के बिल का बिल अलग, किराया अलग लेना है, बच्चों का खर्चा है। तो स्कूल में चलो बच्चे पढ़ नहीं है, अब कहाँ से पढ़ाए? यानी बच्चों को रोटी खिलाएं या पढ़ाओ? सही बात है। ऊपर से बाबा एक तो महंगाई, ऊपर से ये मुनाफाखोरी जो है ना, लोगों ने अपने अपने पैसे लगाए हैं, दुकानदारों ने। अरे भाई साहब, खाने पीने की चीज़ों में बोला हूँ, खाने पीने की चीज़ें जो है दुकानदार ने बढ़ाए हैं कि तो गरीब का मकसद जवान ये कंट्रोल करना चाहिए। तो हुकूमत का काम है, इनका जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर है, एसी वाले गाड़ियाँ मिली हुई है, सब मिला हुआ है, तो उनको सुकून है, क्यों? वो एसी में रह रहे हैं ना भाई, बाहर नहीं निकल रहे। तो गरीब की तरह नहीं है। अगर गरीब की तरह हो ना, उनके बेटे या बच्चे या बीवी, फिर पता चलेगा कि हम कैसे हैं, हमारे आवाम कैसे हैं। 4 घंटे लाइट जाए फिर पता चलेगा। अरे 4 घंटे का
सुबह 8 बजे जाती है, तकरीबन 12 बजे आती है। 1-2 घंटे 2 बजे फिर जाती है, फिर तकरीबन 5 बजे फिर आती है। बिल फिर टाइट रात को जो है ना फिर 1 बजे चले जाता है, फिर सुबह फजर को आता है। जब मैं आज़ान की आवाज़ सुनता हूँ, फिर फजर में उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तब जाके 2 मिनट के बाद पहले आ जाता है कि बिजली। चले अल्लाह आवाम पता के लिए करे। परेशानी हो और रहा है। बिजली के बिल वो तगड़े। अरे भाई 4-5 हज़ार बिल कहाँ भरेंगे हम रोटी से जहाँ महंगे हैं तो बिल कहाँ से भर सकते हैं हम। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बाबा, खैरियत से? खैर से। बाबा अभी सिंध हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट दिया है, तो इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि ये जो भी हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है ना, अब सिंध हुकूमत ने कारनामा किया है कि वो टैक्स ही ख़त्म कर दिया, तो अब फ़ायदा होना चाहिए आवाम को। इंशाल्लाह। लेकिन वो दुकानदार जो हैं वो अपने जो रेट लगाए हैं उन्होंने, तो ये तो दुकानदारों के ऊपर है, लेकिन फायदा तो इंशाल्लाह पकड़ना चाहिए ना उनको। हाँ, किस पहले तरह तो- पकड़े इनको? किस तरह से इन पे छापे देखो, मारें, किस तरह से कार्रवाई करें? कुछ अपने कोशिश करो, कोशिश के साथ सब कुछ होगा। कोशिश करनी हाँ, चाहिए। कोशिश करो। कमिश्नर जो बैठे हैं, डिप्टी हाँ। कमिश्नर बैठे हैं, इनको निकलना चाहिए ना हाँ बिल्कुल। कि अगर आप महंगा बेच रहे हो, मैं महंगा बेच रहा हूँ, तो हमें आके पकड़ें। हाँ बिल्कुल। तनख्वाह भी इसी बात की ले रहे हैं। कोशिश के बगैर जो ना कोशिश करोगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, कोशिश करो इंशाल्लाह हो सब कुछ हो जाएगा। जाएगा। हाँ, सही है। तभी महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो वही अपने हाल आप में। क्या गाड़ी चलाते हैं? नहीं, मैं बाहर वाले कर रहा हूँ। बाहर वाला? जी, जी। चाय लेके आते हैं? नहीं, मैं रोटी का काम रोटी का काम जी। करते हैं। सही है। तो आप तो बड़ी डिमांड में होते हैं, हर कोई आवाज़ देता है। हाँ मेरे को जी हर मैं कोई आवाज़ देता है। तो अभी कितना फ़र्क आ गया रोटी में, बहुत फर्क है सर। खाने में, रोटी हाँ में? ना भाई, जो महंगाई में तो लोग कहाँ खाते हैं? सही है। अब अभी जो 400-500 रुपये का खाने वाला है तो वो 200 रुपये खाता है। सही है। जो 200 खाने वाला वो नहीं खाते, घर से लाते, तो हाँ फर्क तो पड़ते हैं। मतलब बड़ा फ़र्क आ गया अभी। जी, जी। आपके कारोबार में आए लोग भी परेशान हैं। हाँ ना, लाजमी बात है। हमारा कारोबार में दुकानों रोटी अभी में कितने की हो गई है? रोटी जो 10 का था वो 12 का हो गया, जो 12 का था वो 15 का हो गया। क्या हो गया? और 15 वाला है वो 20 का। हाँ, तो इस पे तो मतलब 20 रुपए की रोटी सोचे जी, आप। क्या खाएगा बंदा? क्या ये कमाएगा, हाल है क्या हमारा। बस खाएगा? पाकिस्तान का अल्लाह खैर करे, ठीक है। अल्लाह हम लोगों पर है जी। अल्लाह पाक बस बेहतर ही करे। नहीं हो रहा कारोबार? नहीं यार, बिल्कुल ठंडा है कारोबार। ठंडा है? चलो आप खड़े हो जाओ। आप अब जब कारोबार नहीं हो रहा तो ठंडे हो। मैंने कहा अगर आप थके आ रहे बैठे हो तो चलो बैठे रहो। नहीं पूरा दिन बैठे रहे। जी हाँ बिल्कुल। तो सर अब ये हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने बजट भी पास किया है, टैक्स फ्री बजट है, तो इससे फ़ायदा होगा ताजिरों को, आम आवाम को कोई फ़ायदा होगा इससे? देखिए सर, हम तो ये बिल्कुल अपना कहना चाहेंगे कि ना हमें तो बिल्कुल ना कुछ भी बिल्कुल ना फ़ायदा नहीं हो रहा। जो उल्टा जिस तरह बिल्कुल क्या ना मतलब महंगाई वगैरह हो रही है, क्योंकि बिल्कुल अपना हमें नहीं लगता कि क्योंकि ना आगे हम क्योंकि आप लोगों का जो कारोबार है, जी। जैसे कि हम यहाँ फर्नीचर मार्केट में खड़े हैं, तो यहाँ पे लकड़ी महंगी, फिर लोहा सरिया जो भी काम, आयरन वगैरह जो है, जी बिल्कुल अपना आयरन तो ना अपने इस टाइम पे बिल्कुल अपना लेमिनेशन से भी ज़्यादा बिल्कुल क्या ना महंगी है। मतलब महंगा हो चुका है बहुत, बिल्कुल हद से ज़्यादा। क्योंकि हम ये ना हमें अभी क्या नाम है ज़रा बिल्कुल ना अपना बेचना वगैरह बहुत अपना अच्छा, मुश्किल हो ज़िंदगी चुका के है जो बहुत। मामला आते हैं, जैसे खाना पीना है, घर के बिल हैं, किराया है, चीज़ें हैं, तो ये सर कंट्रोल हो रही हैं अभी? ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? नहीं हो रही कंट्रोल, मुश्किल हो गया है बहुत गुजारा। मुश्किल हो गया बहुत। एक तो महंगाई है, ऊपर से दुकानदारों ने सारी मुनाफाखोरी बहुत की हुई है ना, बहुत अपनी तरफ से जो प्राइस लगाए हुए हैं, रक्शे वाला अपने प्राइस मांग रहा है, जी बिल्कुल बिल्कुल। आटे वाले के पास वो बोलता है कोई 900 का बेच रहा है, कोई 950 का, कोई 1000 रुपये का। जी हाँ बिल्कुल अपना इसी तरह हो रहा है सर। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? बस सर ये हम भी क्या नाम है ज़रा बिल्कुल ना अपने गवर्नमेंट से हमारी अपील है अच्छा, हाँ, कि ना बिल्कुल ना अपने रेट वगैरह थोड़े से अपने कम करें, ताकि हमें आगे बिल्कुल अपने चलने में भी आसानी हो। मतलब अभी आवाम को गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल। सही। क्योंकि हम तो ना बिल्कुल ना अपना इसमें नोट वगैरह नहीं कर सकते, बिल्कुल ना कंट्रोल नहीं हो रहा हमसे। मेरा कारोबार भी नहीं हो रहा, घर भी नहीं चल रहा, हर जी तरीके हाँ, से परेशान हूँ मैं। बिल्कुल 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 सही है कि हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि आवाम वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है। दूध, आटा, चीनी, घी, जो चीज़ का आप नाम ले लें वो हद से ज़्यादा बाहर है। एक तो महंगाई है, ऊपर से इतनी मुनाफाखोरी है, जिसका जो बेचारा वो रेट लगा रहा है। वाकई में एक दूध वाला 160 बेच रहा है, एक 170 बेच रहा है, दही का भी ये हाल है, दूध का भी ये हाल है, आटे, चीनी, मतलब जिसका नाम है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी जो है ना वो आपे से बाहर हुई हैं, कंट्रोल में कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम? जो डर क्यों रहे हो? नहीं अल्लाह ना करे क्यों डरेंगे। हाँ, तो भाग क्यों रहते पीछे? ये बताओ कि महंगाई जो हुई है इसका पूछ रहा हूँ, आप पढ़ते हो? बिल्कुल तो अब ये जो किताबें भी महंगी हो गई आज, तो बिल्कुल पेपर महंगा हो गया, किताबें महंगी हो गई, हर चीज़ लगी हर चीज़ महंगी हो गई। बंदा किस तरह पढ़ेगा? मतलब एक
मतलब खाना पीना तो छोड़ दो, पढ़ाई जो है सबसे ज़रूरी चीज़, वो किस तरह करेंगे? महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई हो गई है, किराया का घर है भाई, आप किराए का कर रहे हैं, कहाँ से पूरा करें? आप यहाँ नौकरी करते हैं? जी बिल्कुल, जो मतलब पढ़ते भी हैं, नौकरी भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश। दानिश भाई, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था आपसे कि आप डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि ये किताबें भी महंगी कर दी गई यार, हर चीज़ खाना पीना तो महंगा ही है, हर चीज़ में कॉपी महंगी, किताबें महंगी। तेल, राशन, हर चीज़ महंगी हो गई है, बंदा कहाँ से पूरा सही बात है। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल, 22 साल है। कितने अर्से से नौकरी कर रहे हो? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल से घर चला रहे हो आप? जी, तो कितना फ़र्क देखा 8 साल में कि अभी तक घर चलाने में और अभी तक जो है मामला जो है? बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है, क्योंकि डबल से भी ज़्यादा ही रहता डबल से है हर चीज़ में। इतनी छोटी उम्र से घर चला रहे हो आप? कोई और नहीं है घर पे? है बड़ा भाई है। बड़ा भाई है, मतलब आप लोग सब मिलके ही काम करते हो, फिर भी घर का गुजारा जो है वो नहीं। अल्लाह पाक कामयाब करे दानिश भाई आपको, आप इम्तिहानों में भी कामयाब हो और जो आप काम कर रहे हो अल्लाह पाक इसमें भी आपको कामयाब करे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार। अस्सलाम वालेकुम सर, सारे ऐसे ही फारिग खड़े हैं, काम धंधा नहीं हो पा रहा। ये आवाम की और हुकूमत की मेहरबानी और आवाम की नाअहली है। अच्छा, थोड़ी सी ये फारिग खड़े हुए। जी हाँ दूसरा आपने बजट के हवाले से जो आपने जी, देखा, बात कर रहा हूँ, हाँ। ये आवाम दोस्त तो बजट ही नहीं है, पहला तो मसला ये है। और दूसरी बात ये है कि ये बिजली जो इस टाइम सबसे ज़्यादा इशू जो है इस टाइम वो बिजली का है। कितने कितने घंटे बिजली आपकी लोगों हम तो वो खुश नसीब है जिनकी 14 घंटे जाती है, क्योंकि हमारी रिहाइश है गार्डन पर, अच्छा, तो बराबर में पीछे धोबी घाट वगैरह है। नहीं बहुत बड़े इलाके हैं अभी यहाँ पे सर, वीआईपी इलाके हैं, वहाँ पे भी 12 घंटे 14 घंटे इस तरह हर जगह पे। तकरीबन तो 6 घंटे। हाँ, मतलब मिला मिलू के से वो भी ये बोले कि कभी दिन में 3 घंटे इधर से पूरा करते हैं, कभी 3 घंटे वहाँ से पूरा करते हैं, तो मतलब ओवरऑल परेशान है आवाम। एक तो बिजली के बिल हैं, फिर इसमें जो लाइट नहीं सबसे है। बड़ा मसला हमारे साथ है, जो हमारे लिए इशू बना हुआ है, वो ये है कि रात को 4 बजे लाइट होती अल्लाह, ये तो बड़ा है खतरनाक लेटे, टाइम है। हाँ। और सुबह 7 बजे लाइट आती है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो सर बड़े प्रॉब्लम है, आप समझते हाँ, हैं। बिल बिल आ जाते होंगे सर वो तो। अब बिजली चली गई तो लाजमी सी बात है, गैस भी गई, पानी भी गया, तो एक इशू नहीं है, कई इशू है। ये हुकूमत की मेहरबानी है, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं ये, कि जो आवाम का इतना ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल कर रहे हैं, हाँ, मतलब आवाम का भी, बगैर तालीम का भी। पंगे के सोच आगे इनके बिल कम आए। हाँ, अभी मैंने 28,000 रुपए का बिल भी भरा है, ये 14 घंटे की लाइट ना होने के बावजूद। 28 बाकी कारोबार जो है वो आपने बता ही दिया कि कारोबार तो माशाल्लाह हमके सबके अच्छे, आप देख भी जबरदस्त। रहे हाँ, मतलब पैसे गिनते फिर रहे हैं आप लोग, हाँ कहाँ रखे हैं, कहाँ छुपाएं। हाँ। शहबाज शरीफ आएंगे, कह रहे थे अच्छा कि जब मैं पंजाब लस्सी पे आऊँगा तो आप लोगों को अच्छा, कुछ 2,000 रुपये दूंगा। हम लोगों ने कुर्बानी का भी इंतजार करे हम लोग, कुर्बानी कि 2,000 मिलेगा तो फिर कुर्बानी बड़ा का जानवर लेंगे। बड़ा जानवर लेंगे, सही है। तो उन्हीं का इंतजार है। अच्छा सर, दूसरा आखिर में ये पूछूंगा, जो अभी सिंध हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट दिया है, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि मुनाफाखोरी तो बहुत ज़्यादा हुई हुई है, मतलब एक दुकानदार अलग पैसे हैं, उसके बराबर वाला दुकानदार उसके अलग पैसे हैं। अच्छा, आप सबकी मुझे मनमानी ये तो है। बताइए, आप भी माशाल्लाह फील्ड में हैं, जी हम किस चीज़ पर इनको टैक्स नहीं दे रहे, आप ये तो बता बिल्कुल दीजिए। सही कह रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स है, हर चीज़ पर सांस टैक्स है, लेने तक पर टैक्स है। तो अब इसके बाद भी ये मजीद टैक्स लगाने। नहीं, अभी तो ये नहीं लगाया, हमें सिंध हुकूमत ने नहीं लगाया। जो सिंध सुबह ही बजट आया ना हमारा कराची का और सिंध का, उसमें टैक्स नहीं लगाना, टैक्स फ्री बजट दिया है। खाना पीना यहाँ तक के नहाना, हाँ, सब में- उसका भी टैक्स है। हाँ, हर चीज़ पे है। आप छोटी सी साबुन की टिकिया लोगे ना, उसके ऊपर भी टैक्स वही प्लस मैं पूछ रहा इंक्लूड हूँ है। हजरत, मेरा पूछने का सवाल का मकसद आप समझे नहीं। आप बात यही को पूछ रहा हूँ। समझे, अवाम हाँ। खाना पीना और नहाना यहाँ तक तो टैक्स दे रही है। अब वो गवर्नमेंट क्या चाह रही है हाँ, कि क्या दें, सही। क्या दें, अवाम क्या करे, अपने कपड़े उतार के इनको दे दें? वज़ीर आज़म ने कहा तो था कि कपड़े जी। उतार के, लेकिन आटा पहुँचाऊँगा अब तक। हाँ, हाँ, लेकिन आवाम को सर ये पूछ वो रहा हूँ, तो ये तो वो महंगाई है ना। आप इनको पूछो, ये 2,000 रुपये जो आप ये दे रहे हो लोगों को, वो कितने बंदों को दोगे कितनों को 2000 में होगा और क्या? होगा क्या? वो तो कितनों को 2,000 की बात अच्छा, है। हाँ। 2,000 रुपये अगर आप किसी को देते हो तो बिजली का बिल कितना आता है सही बात है, फी मजाक घर है, का? सारे मजाक है, 2000 रुपये जो ना। खैर नहीं, बात मजाक की बात तो नहीं भी नहीं करना चाहते इस बारे है। में। एक डेढ़िया रूम है ना, एक डेढ़िया रूम 4,000 रुपये बिल आता है उसका। हाँ, सही बात है। ठीक है, यहाँ लेबर काम करती है। देखो, हम अपने से नीचे तबके को देखेंगे, ऊपर हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अपने से नीचे देखो, ऊपर को नहीं देखो।
अगर उसकी मिसाल तनख्वाह 15,000 रुपये और वो शादीशुदा है, अब वो बिल भरेगा, खाएगा पिएगा या क्या करेगा? सही बात, मैं परेशान है। या घी की थैली लाएगा, हाँ सही बात है, या आटा लेगा? बिल्कुल सही, वही मैं बारीक से, आपने मेरा सवाल का मकसद नहीं समझा, यही मैं पूछा, जो मुनाफाखोरी हो रही है ना, एक तो महंगाई है। आप एक देखो ना, अब इन्होंने खुला तेल बंद कर दिया। हाँ नहीं, दूसरी चीज़ क्या है, वो मुनाफाखोरी है जी। ठीक है, एक दुकानदार जो है ना, आप मेरी बात सुनिएगा, कि एक दुकानदार 170 का दूध बेच रहा है, उसके बराबर वाला या सामने वाला 160 का बेच रहा है। आटा कितने का बेच रहा है? 950। ये 170 रुपये की भी मेहरबानी गवर्नमेंट की है। यही दूध ली मार्केट पे 80 रुपये से 60 रुपये किलो मैंने खरीदा है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, कोरोना की नहीं भाई, कोरोना को तो सलाम करता हूँ। कोरोना में तो आपको 30 रुपये 20 रुपये पे ऐसे दे रहे थे, थैलियाँ भर के दे रहे थे, भाई ले जा अल्लाह के वास्ते, 30 रुपये। हाँ, वो ट्रकों का ट्रक खड़े थे, कोई लेने वाला नहीं था। 30 रुपये 20 रुपये पे। अभी लंपी आया था, लंपी में भी तो ये हुआ था, जो डिजीज जो आई थी। तो सर क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे, ये बताएं क्या, ये जो बाकी में जो कस्टमर पुरसी है, आपने बात सुने, गुजारिश क्या करें, कोई हल नज़र आ रहा है? कोई पुरसान हल तो है ही नहीं। हाँ भाई वही, कोई फ़ायदा नहीं है इनको बोलने का, सही है ना? क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊँ, इनको सबसे हुक्मरान ये बेच लोग डकैतियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं बेरोजगारी की वजह से। मैं बताता हूँ आपको, इनको हुक्मरानों को मरना नहीं है। ये लोग अपने साथ कफन के साथ जो है ना जेबें लेके जाएंगे, उसमें करोड़ों डॉलर होंगे, सोने के बिस्किट होंगे, ठीक है, ये साथ लेके जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना? इनको शायद ये बता दो कि कफन की जेब नहीं होती, ये सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। ये बेहिस लोगों को बता दो। अच्छा करके जाओगे तो दुआएं ले जाओगे, अच्छा करके जाओगे तो दुआएं लेके जाओगे। आप इनको बता दो कि जो पुराने हमारे सहाबा कराम हैं, जो इनके पिछले जो है उस्मान गनी का दौर है, उनसे ज़रा सा जो है ना वो इनके पीछे पढ़ो कि इन्होंने क्या करा है आवाम के लिए। बिल्कुल सही बात, क्या खिदमत करी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फटे हुए कपड़े पहनते थे, पेमेंट लगे। आवाम वाकई में परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, फिर बता रहे हैं क्राइम भी बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो यही है कि आवाम के लिए वाकई में सोचना चाहिए कि आवाम जाए तो जाए कहाँ, वो महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, या फिर क्राइम से लड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो शुरू इतनी खतरनाक की है, 12 लाख रुपए करना चाहिए आजकल, बातें करनी चाहिए। हाँ, ले ना लें वो अलग बात, ले ना लें वो अलग बात है। हाँ, बातें लाखों की होनी चाहिए। सर अभी बजट हुकूमत ने दिया ना, सिंध हुकूमत ने जो बजट दिया है, तो उसमें टैक्स फ्री बजट है, बड़ा कारनामा हुआ है सर, ये बड़ी बात हुई है। तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई फ़ायदा होगा आवाम को? देखिए विफाकी और सूबाई, ताजिर को भी और आवाम को भी। देखिए सूबाई और विफाकी दोनों बजट जो है ना, जब जिस वक्त पेश किए जाते हैं ना, वो फ्री टैक्सेस होते हैं, लेकिन उसके बाद जो मिनी बजट आता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, बम होता है वो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलते, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि स्कोरिंग करनी है। अभी ज़िमनी इंतखाबात भी हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, तो वो स्कोरिंग करने के लिए बजट के अंदर में जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन देखने में कुछ नहीं है। आप रोड के हालात देखें, शहर के तमाम गलियों के हालात देखें। अगर बजट में कराची के लिए क्या रखा जाता है, कुछ भी नहीं रखा है। हालांकि कराची से ही पूरा सिंध चल रहा है। सिंध क्या, पूरा पाकिस्तान चल रहा है सर। देखिए पूरा पाकिस्तान में कराची से नहीं कहूँगा कि नहीं चल रहा, क्योंकि उसके अंदर आप अगर देखें तो दीगर शहर जो हैं वो भी अब बहुत तरक्की कर गए हैं। सियालकोट कर गए, गुजरांवाला हो गया, लाहौर हो गया है अब। और सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर जितनी मध्य में यहाँ से टैक्स जाता है ना, जितनी फेडरल में भी, क्योंकि देखें ना पोर्ट है हमारा, पोर्ट से भी जो है वो विभाग को जाता है, और फिर उसके बाद जो सूबाई अभी ये जो आखिरी पिछले साल का जो टैक्स है ना, जिसका सिर्फ एक जगह का बता रहा हूँ आपको, लियाकताबाद का जो टैक्स किया था ना, वो पूरे पाकिस्तान से 3 साल पहले का था, वो 3 साल पहले का था। अच्छा, उसकी भी बहुत सारी वजूहत है, क्योंकि वहाँ पे ज्वेलर्स भी हैं, अच्छा फाइलर हैं, वो फाइलर्स भी हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज़ कि हर चीज़ सर फ़ायदा कुछ नहीं है ना। देखें टैक्स पेयर हैं, आप भी पेयर हैं, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, हमें मिल क्या रहा है वफाक से या चीज़ों से? ना हमें रोड मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है। उसकी सारा कसूर ताजिर अलग हो रहा है, उसका सारा कसूर जो है वो हम पे जाता है ना, क्योंकि हम जो है वो पॉलिसी नहीं देते। जितनी हमारे यहाँ की सियासी पार्टियाँ कराची को जो ऑन करती हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेड लेकर आती हैं। पिछले दौर में भी आप देखें तो जितने MNA MPs बने वो कराची के मकामी नहीं थे। अब भी कुछ पार्टियों ने जो है विफाक की पार्टियां कह रही हैं, लेकिन कोरंगी के अंदर में 240 का जो इलेक्शन हो रहा है, उनके आप उम्मीदवार देखें, वो बाहर से उम्मीदवार लेकर आए हैं। क्या वहाँ पे 240 के अंदर उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था? इतना बड़ा हल्का है वो, और कराची का मैं कहता हूँ सबसे अच्छा हल्का, क्योंकि उसमें आप देखेंगे रिहायशी भी है, कमर्शियल भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। वो एक ही 240 का अगर आप देखें तो तीनों चीज़ें हैं उसके अंदर में, कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है और इंडस्ट्रियलिस्ट है। बिल्कुल सही फरमाना। दूसरा है कि एक तो ये महंगाई है, सही, चारों तरफ महंगाई है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपने रेट लगा रहा है। तो ये मुनाफाखोरी जो है, मन माने जो प्राइस है उसको मुनाफाखोरी कहते हैं, ये कैसे कंट्रोल होगी?
देखें, इससे कंट्रोल बहुत आसान हो सकता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे पीस कमेटियाँ बनी हुई हैं थाने लेवल पे, ACM लेवल्स पे, आप उनको एक्टिव क्यों नहीं करते? कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर आप का क्या उनको काम है? क्यों कंट्रोल नहीं करते? अच्छा, फिर बड़े की मजे की बात है कि आप देखें कंज्यूमर राइट्स के वो दोनों बने हुए हैं, हालांकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों, बिल्कुल सही है, कौकब इकबाल हमारे और भी दोस्त शकील, हैं, हाँ। दोनों अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने काम क्या किया आज तक? सिवाय AC कमरों में बैठने के लिए कंज्यूमर राइट्स की जितनी भी तंजीमें बनी हुई हैं, और फिर सबसे बड़ी की अवेयरनेस लोगों को नहीं दी जा रही, कंज्यूमर कोड्स बन गई हैं। एक दुकानदार सर 160 का दूध बेच रहा है, उसके बराबर 170 का बेच रहा है, दूसरा 180 का बेच रहा है, आटे वाला 950 का तेला बेच रहा है, 1000 का बेच रहा है, मतलब सबके जो घी तेल जितने भी सबके प्राइस हैं, बात यही है ना कि देखें वहाँ पे जो DC के पास और कमिश्नर के पास जो मीटिंग होती है, स्टेक होल्डर्स ही नहीं होते हैं ना, आप बुलाएं उनके करियाना के स्टोर वालों को बुलाएं, जोड़िया बाजार वालों को बुलाएं, आप गोश्त वालों को बुलाएं, सब्जी के एसोसिएशनों को बुलाएं, अब उन एसोसिएशनों को इन्वॉल्व करें ना, आप दूध एसोसिएशन के रिटेल वालों को बुलाएं, होलसेल वालों को, क्योंकि दूध के अंदर में भी 3 कैटेगरीज है, फ्रूट में भी 3 कैटेगरीज है, हर जगह पे जगह मिडिल मैन दूध के तो वो सारे मामले देखिए, शाकिर गुज्जर जो है वो एक्चुअल जो आता है भैंसों में आता है, लेकिन वो बन के बैठे हुए हैं जो है वो रिटेलर वालों में, रिटेल से शाकिर गुज्जर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, रिटेल के अंदर में जो है वो अख्तर है, हाजी अख्तर है, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से रिलेटेड हूँ। तो मैंने पिछली मरतबा भी जब शोएब सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने हमसे जब मशवरा लिया, हमने उसको सही कहा कि आप जो है ली मार्केट पे छापा मारें, जो मेन मंडी आपकी जो है वो दूध को जो जी सबसे ख़राब मामला वो करवाती है कि जो बंदी हो गई है यहाँ से क्यों कंट्रोल करती है डेली का रेट, क्या गोल्ड है कि डेली का रेट होता है, या भैंस कॉलोनी में छापा मारे, जब वहाँ छापे पड़े ऑटोमेटिकली 100 रुपये दूध आ गया था उस वक्त शोएब सिद्दीकी के टाइम पे। अब फिर वही आ गया है कि आप दुकानदार को पकड़ते हैं, दुकानदार ने जिसने लेना ही बेचारे ने 130 रुपये किलो है, तो इस्माइल लालपुरिया नाम है। इस्माइल भाई ने बिल्कुल सही फरमाया कि वाकई में जो डिप्टी कमिश्नर हैं और जितने भी इदारे बने हुए हैं, जो प्राइस कंट्रोल इसके चेयरमैन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए इसी के कमरों से, जिनको गाड़ियाँ भी मिली हुई हैं, पेट्रोल भी मिला हुआ है, टैक्स आवाम का टैक्स है जिससे उनको ये सारी मराहत मिली हुई हैं, तो ये आवाम के लिए बाहर निकलें और आवाम को वाकई में रिलीफ दें। ये सिर्फ वादों नारों की हद तक ना हो, बजट की हद तक ना हो, वाकई में आवाम अब बहुत परेशान है। महंगाई जो हुई है इसका बता दो बस बाबा। महंगाई तो बहुत है, काम धंधा भी नहीं है, हम लोग सुबह से खड़े। गाड़ी चलाते हो आप? जी हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। सुबह से बैठे हुए अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं हुआ जी। फिर घर किस तरह चलेगा, किस तरह से मामला चलेंगे करके? बस बिजली का बिल है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अभी बजट भी आया ना, तो बजट में टैक्स भी फ्री किया है सिंध गवर्नमेंट ने, बहुत तो, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई महंगाई कंट्रोल नहीं है, आवाम बहुत परेशान हो गया। एक तो दिहाड़ी नहीं है, रोजगार नहीं, ऊपर से महंगाई। जी हाँ, हर बंदे परेशान हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं यही बोलेंगे कारोबार बहुत सुस्त हो गया, बहुत तकलीफ में हम लोग। सही, तो क्या करना चाहिए हुकूमत को गरीब आवाम के लिए, जो ये परेशानियाँ हैं इनसे कैसे निकलेगी आवाम? सिर्फ वादे तो होते हैं ना, तो काम भी होना चाहिए ना। जी हाँ, तो क्या काम होगा जिससे आवाम को रिलीफ मिले? आवाम क्या करे, अभी ये सरबराह मिल्कियत है, ये लोग कुछ कोशिश करें गरीबों के लिए। अब हमें मशवरा देते हैं कि 1 रोटी लियो 4 बाई खाओ, 4 बाई खाओ, हाँ, चाय मत पीना, बाकी अपने सारी मराद पूरी हैं, खुद जो है ना वो मौज कर रहे हैं, वो खूब खा पी रहे हैं, और टैक्स भी हमारा ही है। हाँ, टैक्स भी हमारे हैं, गाड़ियों में वो घूम रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे गर्मी में लड़ रहे हैं, दूसरे जगह दे दो, बिजली भी नहीं है, सारी रात जागो, नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बहुत तकलीफ में है। अब अल्लाह करे कि ऐसा सरबराह आवे, ईमानदार हुए, जो आवाम का थोड़ा सोचे, आवाम के लिए सोचे। ये तो अपने लिए सोचते हैं। अभी बाबा आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? मेरी 70 साल है। 70 साल में कितने बजट देख लिया आपने? मैंने बहुत ही बजट देखी है, सबसे सख्त बजट यही है। सबसे सख्त बजट यही है। तो मतलब किसी बजट में आवाम को रिलीफ मिला है? किसी बजट में नहीं, कहाँ मिलता है, दिन पर दिन सख्त होता जा रहा है। यही पूछना था क्या किसी भी दौर में आवाम दोस्त बजट नहीं रहा, सब आगे से ज़्यादा सख्तियाँ आ रहा है, सख्तियाँ आ रही हैं। सही, ये सिर्फ वादे हैं इलेक्शन की हद तक कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बेटे हो, उसके बाद तुम किधर मैं किधर। हाँ, सही है। तो आवाम का अहवाल आपने सारा जाना, आवाम किस हद तक परेशान है, चाहे बजट टैक्स वाला आए या टैक्स फ्री आए, लेकिन आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी वाले से हम जानने के लिए पहुँचे हैं अतीक मीर साहब के पास, रहनुमा ताजिर बरादरी हैं और बहुत करीब से जानते हैं ताजिर बरादरी को भी और अवामी मसाइल को भी। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम। अच्छा मीर साहब, आवाम इतनी परेशान है, मुनाफाखोरी जैसे भी आपने ये बताया, तो
ताजिर बिरादरी जो है उनको किस तरह से रिलीफ देना चाहिए आवाम को, क्योंकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। एक तो ऐसी महंगाई है, ऊपर से ये मुनाफाखोरी, तो वो किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं ताजिर? लफ्ज़ रिलीफ अब किताबों तक महदूद है, और जब तक ये लोग मौजूद हैं जो हुक्मरानी में हैं जी, और जो टास्क ये लेकर आए हैं, IMF के जो अहकामात हैं, जो आगे जो इक़दाम करने हैं और जो कर भी चुके हैं ऑलमोस्ट, तो मेरा ख्याल है कि आवाम का इससे सख्त इम्तिहान कोई और हो नहीं सकता। रिलीफ तो क्या, अब मज़ीद ज़्यादतियों से, महंगाई से, अच्छा, और इनके मज़ीद तल्ख और सख्त फ़ैसलों से अगर आवाम बच जाए मज़ीद आगे जी, तो यही बड़ी बात हो, क्योंकि एक तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखें आप, वफाकी बजट हो या सूबाई हो, टैक्स फ्री बजट है, ये कोई हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। अच्छा, जो सिंध गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया, इसमें कोई खुशखबरी नहीं है? कोई खुशखबरी नहीं है। अच्छा। देखें, बड़े फ़ख्र से वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये मैं मुसलसल 10वां बजट पेश कर रहा हूँ। तो देखिए, फ़ख्र की बात तो ये है कि आपने जितने भी बजट पेश किए उसके बाद मुख्तस की गई रकूम या अहदाफ वो किस हद तक पूरे हुए, कहाँ तक लगे? अब भी देखें 1714 अरब रुपए का ये बजट है, मुख्तलिफ शोबों में इसकी तकसीम की गई है उस रकम की। लेकिन हम कहते हैं कि आज भी सेफ सिटी का ख्वाब है। कराची में आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, आपने बजट में मज़ीद थानों के क़याम की बात की, पुलिस और थाना रिफॉर्म्स की बात की, आपने जेल की बात की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रिफॉर्म्स हों भी तो कुछ बेहतरी होते हुए नज़र भी तो आए। सही बात। रुकू मुख्तस होती हैं, फिर उसके बाद वो खुर्द-बुर्द हो जाती हैं। 20-25% से ज़्यादा मेरा अंदाज़ा है कि रकम जो बजट में मुख्तस की जाती है वो खर्च नहीं होती। कमिश्नर हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, प्राइस कंट्रोल लिस्ट वाले हैं, क्या वो वाकई में अपनी जिम्मेदारी इसी तरह से निभा रहे हैं जिस तरह से निभानी चाहिए? चेक एंड बैलेंस है मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर? देखिए, जिस तरह ये कहते हैं टैक्स फ्री बजट है जी, इस तरह हम ये कहते हैं कि हम रिलीफ फ्री टैक्स देते हैं। मिसाल के तौर पे हम पानी का टैक्स देते हैं, जी हाँ, वो RO प्लांट से या मिनरल वाटर पीते हैं, टैंकर हम खरीदते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के तहत हम टैक्स देते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन अब अपना गार्ड रखते हैं। जी हाँ, इस तरह हम मुसलसल बिजली हो तो कारोबार हमारा चले, लेकिन हमें मार्केट में आप देखते हैं कि कितना तेल जलता है जनरेटर के लिए, की मद में वो बिजली हम खुद अपने लिए। इसी तरह सेहत के मामलात हैं, इलाज मुआवजा लोग खुद करते हैं। तालीम के मामलात हैं, तालीम में भी आप हिस्सा ज़रूर रखते हैं। आज पेपर महंगा हो गया, किताबें महंगी कर दी गई, आज पेपर महंगा हो, तो आपका किसी भी शोबे पर कोई दस्तरस नहीं है। कोई आवाम के लिए अगर आप बजट में कोई रकम रखते हैं तो वो खर्च हो रही है या नहीं, इसे कौन देखेगा? ये भी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि उस पर निगाह रखें। लेकिन ये उन वज़ारतों को तोहफे हैं जिन्होंने बजट में मुख्तस की गई उन रकूम को अपने मुफाद में खुर्द-बुर्द करना है। सही। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी मायूसी है। गुज़िश्ता कई सालों से मैं देख रहा हूँ बजट महज खुशनुमा बातों का एक मुलम्मा है, खूबसूरत पुरफ़रेब आदाद शुमार से पेश किए जाते हैं, बिल्कुल, और आवाम दोस्त बजट का नाम दिया जाता डंग है। के बजाय जाते हैं और इब्तिदा में अच्छी बातें की जाती हैं, रिलीफ की बातें की जाती हैं, तनख्वाहें बढ़ने की बातें की जाती हैं, पेंशन में इजाफे की बातें। लेकिन वो महंगाई का जो करेला आता है वो ये सब पे को मलियामेट कर देता है। अगर कोई थोड़े बहुत नहीं होता ना, रिलीफ की आप बात करते भी हो तो मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है सब कुछ। मैं कहता हूँ कि चलें आप मज़ीद हमें कोई रिलीफ ना भी दें तो जो फ़ंड मुख्तस किए जाते हैं पानी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बिजली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बहते हुए गटर, ये अंधेरी गलियाँ, बिल्कुल ये टूटी हुई सड़कें, ये सब इनके लिए फंड्स आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मीर साहब। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये जो आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरा ये कि हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई है, जैसे आवाम से भी हमने बात की, महंगाई एक तरफ है, दूसरी तरफ जो मुनाफाखोरी है, जैसे एक दुकानदार है वो अपनी आटा जो बेच रहा है 950 का थैला बेच रहा है, 1000 का दूसरा वाला जो है 1000 रुपये का बेच रहा है,
दूध 160 रुपये का मिल रहा है, 170 का मिल रहा है, अपने अपने सबके प्राइस है। तो ये मुनाफाखोरी के लिए क्या चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हुकूमत की तरफ से और ताजिर बरादरी की तरफ से, क्या स्टेप लेना चाहिए थोड़ा सा यहाँ से भी थोड़ा सा रिलीफ मिले आवाम को? देखिए, दुनिया भर के ममालिक में चेक एंड बैलेंस है। ये जो किसी ताजिर की अपनी मर्जी पर नहीं होता, जो बेसिक नीड्स का कारोबार करते हैं, जो गंदम बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, इसी तरह ग्रोसरी के जो आइटम्स हैं, इस पर उजारादारी नहीं है। इस पर हुकूमत का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। प्राइस लिस्ट वगैरह जो है वो कमिश्नर को भी चाहिए, वो भी इस पर निज़र। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत सिंध ने मुकम्मल तौर पर छूट दे दी है। देखिए, हमारे यहाँ जितना ज़्यादा मुनाफाखोरी है, नाजायज़ मुनाफाखोरी और उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसकी कोई मिसाल नहीं है। अवाम कुछ तो महंगाई इस बिना पर होती है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बिजली महंगी होती है, डॉलर्स की परवाज़ मज़ीद तेज़ होती है, तो एक तो वो फैक्टर है, सही है। लेकिन उसके नतीजे में उसको बुनियाद बनाकर वो जो मसनूई महंगाई का तासुर है, जो अंसर है, वो इतना ज़्यादा है कि वो ये मैं समझता हूँ कि जुराइम पेशा बन गए हैं ये लोग, सफ़ाक बन गए हैं। इन्हें रोकना हुकूमत सिंध का काम है, बुरे को बुरा नहीं समझ, लेकिन इन्हें छूट दे दी गई है। इन्हें रोकने वाला कोई इदारा नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि वो तमाम इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम को इस लूट खसूट से और मसनूई महंगाई से बचाएं, वो इदारे उन लुटेरों के साथी बन गए हैं। सही कह रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो अवाम, खुसूसन सिंध के अवाम जो लूट मार का शिकार हैं, इसमें मुकम्मल तौर पर हुकूमत सिंध जिम्मेदार है, क्योंकि कानून मौजूद है, लेकिन वो मुतर्रिक भी तो हो, वो अपनी जिम्मेदारी भी तो पूरी करे। आप बात कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल लिस्ट का जो डिपार्टमेंट है उसकी, वो अपने फाल नहीं है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा। असिस्टेंट कमिश्नर है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। देखिए, अपनी मर्जी से दूध फरोशों की मर्जी है, कीमत बढ़ा देंगे, सबकी अपनी मर्जी। गोश्त फरोशों की मर्जी है, उन्होंने 1200 जो आपकी लिस्टों में है, सब्जी वाले 2000 रुपये फी किलो मटन बिक रहा है। जी हाँ, उसे कौन रोकेगा? आपकी जो फहरिस्तें मुरतब करते हैं, अगर आपका ये दावा है कि आप मार्केट के मुताबिक ये फहरिस्तें तैयार करते हैं, तो फिर या तो आपका मार्केट सर्वे गलत है या फिर आपकी गिरफ्त नहीं है। वरना देखिए, 100% कीमत का बढ़ा देना आपकी लिस्टों के मुकाबले में और आपका खामोश रहना, तो इसका मतलब ये है कि आप उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, उन लुटेरों का, उन मसनूई महंगाई मुसल्लत करने वालों का आप साथ देते हैं। जब कानून उन्हें नहीं रोकता तो फिर अवाम किससे फरियाद करें? तो फिर यही होता है कि अवाम में भी ऐसे सर फिरे हैं, मजबूर होते हैं, जब महंगाई से वो तंग आएंगे गलत कामों पे तो वो भी हथियार उठाते हैं, औजार रख देते हैं। कितने लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते थे, आज वो लूट मार में वो लगे। कितने गिरफ्तार होने वाले लोग हैं, बताते हैं, खुद पुलिस के लोग हैं जो इस किस्म की वारदातों में मसरूफ है। तो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, अपनी गिरफ्त, अपनी रिट को मनवाएं, ना कि सिर्फ बजट में खूबसूरत तकरीरें करें, डेस्क बजाएं और उसके बाद आप घर बैठ जाएं। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है, गैर जिम्मेदारी है। अच्छा मीर साहब, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि आखिर में आप वफाक को, सूबाई हुकूमत को और जो ताजिर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आवाम को वाकई में एक पक्का और सच्चा रिलीफ दिया जाए? देखिए, मेरे 3 पैगाम हैं। एक हुकूमत के लिए कि अपने इदारों को जो जिम्मेदारी चेक एंड बैलेंस की जिन इदारों को दे रही है, बिल्कुल, उन्हें फाल करें, इसलिए कि अगर वो एक्टिव नहीं होते और ये नाजायज़ मुनाफाखोरों को नहीं रोकते, उसका गुनाह भी यकीनन उन हुक्मरानों को पहुँचेगा। इस तरह मैं आवाम से भी कहता हूँ कि ये वक्त इस मुल्क पर मैंने इससे कड़ा वक्त नहीं देखा जो गुज़िश्ता अगर 30 साल में आप देखें, मैंने आवाम को इतना परेशान नहीं देखा। महंगाई की सफाकियत इससे ज़्यादा जो नाकाबिल बर्दाश्त हो गई, आसाब शिकन है, अज़ियतनाक है। तो बेजा इसराफ से बचें, ये भी एक गुनाह है। सही है। दूसरा, मैं ताजिरों से कहता हूँ कि वो भी ये सोचें, ये देखें, ये मुल्क उन्हें पुकार रहा है, ये कौम उन्हीं की कौम है, ये अवाम उन्हीं की अवाम है। जो किसी को कुछ दें या ना दें, ज़्यादती ना करें, जो रिलीफ वो दे सकते हैं वो दिया जाए। खूरदोनोश के जितने भी ताजिर हैं, वो अगर ये समझ के मुनाफा बढ़ाते हैं
या लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं कि उनके घर में उनके बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, तो फिर वो याद रखें अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी बर्बाद कर देगा, आखिरत में भी। ये वक्त इस मुल्क पर ऐसे ही जैसे जंग मुसल्लत हो जाए, कोई आफत आ जाए, कोई कुदरती तौर पे कोई मुसीबत आ जाए, तो हम ऐसे ही एक अजाब में मुब्तला है। हम सब का फरीज़ा है, साहिब सरवत को भी ये सोचना चाहिए कि उनके पैसों का अब ज़्यादा हक़ है इन लोगों पर जो मुस्तहिक़ हैं, ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, कम वसाइल के हामिल हैं। माजी में भी ये उसूल, ये कानून हम पर लागू थे, लेकिन जो ये वक्त गुजर रहा है बिल्कुल इसमें क़यामत की घड़ियाँ ठहर नहीं रही हैं। आज कीमत किसी चीज़ की बढ़ती है, कल मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए ये वक्त है कुर्बानियाँ देने का इस मुल्क के लिए जो बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ, और अगर अल्लाह ना करे हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे तो फिर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। एक दिवालिया मुल्क वो अपनी तकरीबन आज़ादी खुद मुख्तारी खो देता है। दिवालिया कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर सूद खोर मवाली जो इदारे हैं उनके रहम करम पर आज भी हैं, और आइंदा मुकम्मल तौर पर वो उनकी राजधानी कायम हो जाएगी इस मुल्क पर, जो खुदा न खास्ता हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर सके। बहुत शुक्रिया मीर साहब। जैसा कि मीर साहब ने फरमाया, और दुकानदार थे और आम आवाम थी, सबका यही कहना है कि रिलीफ नहीं है, परेशानियां हैं, मुनाफाखोरी बेइंतहा है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो कमिश्नर हों, प्राइस लिस्ट कंट्रोल वाले हों, जितने भी इदारे हैं उनको फ़ाल किया जाए, वो काम करें, बाहर आएँ और आवाम को वाकई में रिलीफ दें, क्योंकि आवाम वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है। हर नया दिन एक नया रेट होता है, एक नई लिस्ट होती है, तो आवाम की तनख्वाह वही हैं, तो लेकिन परेशानियाँ दिन बढ़ती जा रही हैं। तो हमारी वफाक से भी, सिंध हुकूमत से भी यही गुजारिश है, खुदारा बाहर आएँ और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।